हेलो यूपीएससी आईएएस एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि 6 से 8 घंटे की जो तुम डेली पढ़ाई करते हो उसको करने का सही तरीका क्या है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जो लोग छोटे छोटे चंक्स में पढ़ाई कर रहे हैं, 40 मिनट या 1 घंटा पढ़ाई करी फिर ब्रेक ले लिया, उसको नहीं करना, वो यूपीएससी के एग्जाम के लिए सूटेबल नहीं है। तो कौन सी टेक्निक सूटेबल है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी, उससे क्या फायदा होता है और वो क्यों काम करती है वो टेक्निक। मैं हूं अनुपमा चंद्रा, एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर और यूपीएससी एक्सपर्ट। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि 6 से 8 घंटे का जो स्टडी टाइम है वो हमें कैसे निकालना है एक दिन में, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हमसे तो 8 घंटे का टाइम ही नहीं निकल रहा, और हम 8 घंटे का टाइम निकाल लेते तो हमारे पास कुछ और करने का टाइम ही नहीं रह जाता। तो मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से पहला स्टडी चंक है सुबह 8:30 से 12:30, यानी 4 घंटे हो गए। उसके बाद सेकंड चंक है 3:30 दोपहर से 5:30, यानी 2 घंटे और हो गए। अब जो मेरा लास्ट चंक है वो है 7 बजे से 9 बजे तक। तो 8 घंटे तो सॉलिड हमारे निकल आए। सुबह न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो 8:30 से पहले, और रात को मैं एडवाइस करती हूँ कि जब तुम्हारा 9 बजे सारा स्टडी टाइम खत्म हो गया फिर भी लगता है कुछ करें, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी की कुछ जनरल बुक्स पढ़ सकते हो या फिर अपना सीसैट की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 8 घंटे निकालना तो बहुत आसान हो गया। स्क्रीन पे तुम देख रहे हो कि किस तरह हमने निकाले। ये इस तरह 8 घंटे निकालने से तुम्हारे पास बहुत सारा समय बचेगा, क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन का ड्यूरेशन इतना लंबा है, 1 साल 2 साल, कि तुम्हें बर्नआउट नहीं करना है। तो ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसपे तुम कंसिस्टेंट हो पाए। तो अब वीडियो के दूसरे पार्ट पर आते हैं कि इस 8 घंटे को हमें यूटिलाइज कैसे करना है कि हमारा मैक्सिमम आउटपुट निकले। तो आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि छोटे छोटे चंक्स में पढ़ो, 40 मिनट का चंक में पढ़ो, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो। मैं इस टेक्निक को यूपीएससी के लिए कारगर नहीं मानती। यूपीएससी के लिए तुम्हें बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, और इन डेप्थ नॉलेज के लिए फ्लो में आना बहुत जरूरी है। फ्लो में आने का क्या मतलब है कि हम एक मेंटल स्टेट में आते हैं जहां हम जो भी याद करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वो हमें बहुत जल्दी जल्दी याद होता है, हमारा मन लगने लगा होता है उस समय पढ़ाई में। और जो मैं ऑफलाइन कोचिंग देती हूँ उसमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि ज्यादातर कैंडिडेट्स आधे घंटे से लेकर पौने घंटे के बीच पढ़ने के बाद फ्लो में आते हैं, और फ्लो में जब आते हैं तो उनकी आउटपुट बहुत बढ़ जाती है। तो एक तरीके से समझा जाए कि जैसे कि कोई एक्सरसाइज करता है या कोई एथलीट होता है, तो वो वार्म अप होता है, फिर वो अपनी पीक परफॉर्मेंस पर आता है। इसी तरह जब तुम आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आधा पौना घंटा जो स्टडी का है वो वार्म अप है, उसके बाद तुम्हारी पीक परफॉर्मेंस शुरू होगी। और अब तुमने 40 मिनट पर ही पढ़ाई रोक दी और ब्रेक ले लिया तो तुम अपनी पीक परफॉर्मेंस का फायदा नहीं उठा पाओगे। तो जो जैसे हमने सुबह का चंक बनाया है 4 घंटे का, तो उसमें 2 घंटे के बाद एक छोटा ब्रेक लो लो, क्योंकि 2 घंटे की फ्लो वाली पढ़ाई जो है उससे बहुत ज्यादा आउटपुट मिलता है। अब हम आते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट पे कि हम जो रोज 8 घंटे की पढ़ाई डाल रहे हैं उसका थर्ड पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी क्या है। थर्ड पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है कि उस 8 घंटे में से कम 1 से 1.5 घंटा रिवीजन में जाना ही चाहिए। जो उस दिन पढ़ा है अगर उसी दिन रिवाइज नहीं किया तो अगले 3 दिनों में 70 to 80% इंफॉर्मेशन हमारे माइंड से निकल जाएगी। तो जो भी कुछ पढ़ा है उसको अपने स्टडी चंक के बाद रिवाइज करो, फिर शाम को रिवाइज करो। एक से ज्यादा रिवीजन कर पाओ तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर वो इंफॉर्मेशन दिमाग में पक्की हो जाती है। तो सिर्फ 8 घंटे निकाल के पढ़ना काफी नहीं है, 8 घंटे में स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारा खेल स्ट्रैटेजी का है। तुम्हें क्या लगता है जितने सारे कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं इसमें क्या बहुत सारे इंटेलिजेंट नहीं होंगे, बहुत सारे हार्ड वर्किंग नहीं होंगे, बहुत सारे टॉपर नहीं होंगे, बहुत सारे बहुत ज्यादा शिद्दत से नहीं पढ़ रहे होंगे? जरूर पढ़ रहे होंगे, लेकिन सिलेक्शन तो 700-800 का ही होगा ना। तो उनका होगा जो स्ट्रैटेजी से पढ़ रहे हैं। तो मैं रिकैप कर देती हूं कि 8 घंटे की पढ़ाई में पहली चीज है कि 8 घंटे कैसे निकालने के तुम कंसिस्टेंट हो पाओ। दूसरी चीज है कि अपने आप को फ्लो तक लाओ, फ्लो में आने के बाद ही तुम्हारी पीक परफॉर्मेंस आएगी। और तीसरी चीज है कि रिवीजन 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 अनलिमिटेड टाइम होना चाहिए और रोज होना चाहिए। जो आज पढ़ा उसको आज ही रिवाइज करो। अगर तुम ये 3 स्ट्रैटेजीज बना के चलते हो और 8 घंटे पढ़ते हो कंसिस्टेंटली, तो तुम्हारा सिलेक्शन प्रीलिम्स में और मेंस में होने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। मैं हूं अनुपमा चंद्रा। बाय बाय।